हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी मिलने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। हमें तो देखिए ये हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो फ्रेंड्स, अपना इस कंट्री से प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। को देखते हैं जब तक कि इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद नहीं हो जाता। उनके जाने के बाद तानी वही एक चैन की सूत सी बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तानी लगातार नीचे जमीन की तरफ ही देख रही थी। वहीं स्वयं का असिस्टेंट और कुछ अनाथालय के स्टाफ भी मौजूद थे। तभी वहां एक डॉक्टर आता है और तानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिससे तानी का ध्यान उस डॉक्टर की तरफ जाता है और तानी अपने बेड से उठती है और तानी की आंख से अभी डर साफ झलक रहा था। तानी किसी की नेगेटिव न्यूज के लिए अभी तैयार नहीं थी। उसके दिल की धड़कन अभी डर से भाग चुके थे। क्या आप मेरे पेशेंट हैं? इमरजेंसी क्रिया के साथ है। इस पर तानी बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो डॉक्टर ने आगे कहता है, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। दोनों अब डॉक्टर की केबिन में आमने सामने बैठ जाते हैं। डॉक्टर तानी से पूछते हैं, वैसे आप स्वयं की लगती क्या है? इस सवाल पर तानी से पूछते हैं, वैसे आप स्वयं की लगती क्या है? इस सवाल पर तानी को कुछ सेकंड भी नहीं लगता और तानी जवाब देती है, मैं स्वयं की वाइफ हूँ। डॉक्टर ठीक है न? इस पर डॉक्टर का चेहरा थोड़ा परेशानी से भर जाता है। डॉक्टर अपना चश्मा निकालता है और एक गहरी सांस लेते हुए तानी से कहता है, देखिए इमरजेंसी गरिया, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन स्वयं की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुन मानो तानी की दुनिया ही थम चुकी है। तानी को अभी भरी आंखों डॉक्टर को अभी भी उम्मीद से ही देख रही थी। डॉक्टर अब एक फाइल तानी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये स्वयं की बचपन की मेडिकल रिपोर्ट है। स्वयं बचपन में ही बहुत मुश्किल से बीमार से ठीक हुआ था। अब डॉक्टर दूसरी फाइल तानी की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहते हैं, ये स्वयं की आपकी रिपोर्ट है। स्वयं की हालत बचपन से भी ज्यादा क्रिटिकल है। इनका सुनते ही तानी के हाथ से फाइल छूट जाती है। तानी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। डॉक्टर आगे कहते हैं, पिछली कई महीनों में ऐसा कई बार हो चुका है जब स्वयं इस तरह से बेहोश हुआ हो और इस बीच मेरे किसी भी फैमिली मेंबर में कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि स्वयं के पेरेंट्स से भी इस पर महीनों के बाद स्वयं के साथ तो वो मैंने अंगद को ये सब बताया था।
पता नहीं क्यों उसने अपने आप को अभी कोई बात नहीं बताई। डॉक्टर डिसबिलीव लेव से अपना सिर झुकाए हुए कहते हैं, तानी क्यों उसके साथ नहीं था जब कि स्वयं इस कदर गंभीर हालत में है। इस बात का जवाब तो अंगद ही दे सकता है, लेकिन इस बारे में फिलहाल ज्यादा न सोचकर तानी अपना डर और टूटी शब्द में डॉक्टर से पूछती है, शौक डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा कि स्वयं को ठीक करने का। डॉक्टर मैंने कुछ दवाइयाँ स्वयं को दी है, लेकिन स्वयं हमेशा से ही अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह रहा है और मुझे लगता है कि उसने इस बार ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी हेल्थ पर उसका कितना बुरा असर हो रहा है। मैंने जो भी दवाइयाँ आपको दी है, आप उसे स्वयं को लगातार देते रहिए। दवाइयाँ लेने के बाद स्वयं पर इसका असर होता है या नहीं देखते हैं, और अगर दवा असर नहीं करे तो जिसे सुनकर तानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। तानी डॉक्टर के मुंह से कुछ भी ऐसी बात नहीं सुनना चाहती थी जो उसको स्वयं को खोने का एहसास दिलाए। तानी ने अभी अपने चेयर से हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर आगे कहते हैं, अगर दवाइयाँ कोई असर नहीं करेगा तो हमें स्वयं को हार्ट की सर्जरी फिर से करनी पड़ेगी, और इस बार स्वयं के बचने का चांस सिर्फ 1% ही है। डॉक्टर थोड़े उदास और परेशान से कहते हैं, और वही तानी जिसके लिए उससे बड़ा सदमा शायद ही कोई होगा। बिना किसी एक्सप्रेशन की बस फाइल को ही देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि स्वयं की हालत इस कदर तक बिगड़ चुकी है। जब स्वयं का बचपन से सर्जरी हुआ था, तब से स्वयं को इसके रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। फिर अचानक स्वयं का यूं तबीयत खराब होना तानी को समझ से परे था। तानी डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं कहती और वहां से निकल जाती है। तानी स्वयं की इमरजेंसी वार्ड के बाहर आती है और दरवाजे के बाहर से एक छोटी सी कांच के बाहर से देखने लगती है। स्वयं को अभी कोई भी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा हुआ था। स्वयं बेहोश था और उसे इंजेक्शन दिया गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उसे कुछ घंटे बाद होश आ जाएगा। तानी की आंखों के कुछ बूंद उसके गालों पर गिरते हैं, जिसे तानी पूछती हुई कहती है, तुम ठीक हो जाओगे स्वयं, तुम्हें ठीक होना होगा। तभी वहाँ अनाथालय से आए 2 स्टाफ आते हैं और तानी से कहते हैं, तानी दी, अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। इमरजेंसी गाड़ियाँ के साथ उनके असिस्टेंट है और अब संभाल लेंगे। तानी अभी स्वयं की ही तरफ देख रही होती है और कहती है, आप लोग जाइए, मेरा यहाँ रुकना उनके लिए जरूर। रुकने से
कई ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन भी एक स्टाफ कहता है, लेकिन वो आपकी बात पूरी कर पाता उससे पहले तारी कहती है, आप लोग जाइए, मैं हूँ यहाँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। स्टाफ आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाते हैं। सेब का असिस्टेंट वहाँ आता है और तारी से कहता है, मैंने अंकल सर को राही मैम को कॉल कर दिया है और कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। असिस्टेंट आगे कुछ कहता उससे पहले तारी कहती है, हाँ लेकिन अब आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। असिस्टेंट हल्का मुस्कुराता है और कहता है, अगर मैंने आपको ऐसा कहा तो कल सुबह मेरी नौकरी भी जा सकती है। तारी जो भी स्वयं को देख रही थी, अब हैरानी से असिस्टेंट को देखती है। तो वो आगे कहता है, हाँ मैं मुझे मालूम है कि आप ईमान सिंघानिया हो। सर ने अपने केबिन में अब दोनों की वेटिंग की बड़ी सी तस्वीर। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप किस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।